यस कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आओ शुरू करते हैं एक नए वीडियो में। देखिए क्वेश्चन है हमारा, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है। जब इस टाइप का सवाल हो कि तीन भुजाएं, एक 15 है, एक 13 है, एक 14 है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। इसका अर्ध परिमाप फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटे 2। इसका मतलब हो गया a, हम इसको मान लें, a हमारी ये हो गई, b हमारी ये हो गई और c हमारी ये हो गई। तो 15 प्लस 13 प्लस 14 बटे 2, इसको हम जोड़ देते हैं। 15 28 हो गए, यानी 15 13 मिल गया 28, 14 42, 42 बटे 2, तो मेरा ये निकला 21। इसको हम शॉर्ट में यस कहते हैं, ठीक है। तो ये यस के रूप में प्रेजेंट कर लेंगे। अब इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो यहां लिख दें त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसका फार्मूला होता है अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, यानी तीनों भुजाएं यस से घटानी है और यस अलग से। देखिए यस मेरा कितना था, यस हमारा 21 है। 21 से मुझे कितने घटा देना है, 15। 21 से कितने घटा देना है, 13। और 21 से कितने घटा देना है, 14। अब क्या करना है, ये 21 यहाँ जब घटाया 15, 21 का 6 आया, इससे इसको घटाया आपका 8 आया, इससे इसको घटाया 7 आया। अब तुम्हें क्या करना है, इसके टुकड़े करके इसका वर्गमूल निकाल लेना है। जब इसका टुकड़ा 21 के कर सकते हो, 7 गुणा करके 6 के भी कर सकते हो, 8 की भी कर सकते हो, और इनको बाहर निकाल लीजिए। इसको जब गुणा करके निकालोगे तो 84 निकल आएगा वर्ग सेंटीमीटर। जगह कम है वरना भी करके बता देते हैं आपको। अगला है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब कभी ऐसा सूत्र आए आपको याद रखना है, ये समबाहु, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण भी आपका बराबर होता है, जो 60 अंश का होता है। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, बस इसमें कुछ नहीं, बहुत सरल है। कि इसका एक सूत्र रखना है, अंडर रूट 3 बटे 4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट 3 बटे 4, भुजा मेरी कितनी थी, 8 थी, तो 8 गुणा 8, 4 से मैं 8 काट दूं, 2 बार कट जाएगा, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर। फिर एक बार समझ लीजिए, जब कभी समबाहु त्रिभुज कहे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका फार्मूला आपका ये सामने लिखा है, अंडर रूट 3 बटे 4 भुजा स्क्वायर। अंडर रूट 3 ऊपर बटे 4, भुजा आपकी थी 8, 8 को हमने 2 बार गुणा कर दिया, 8 गुणा 8, 8 64 होते हैं, 64 में 4 का हम भाग देते हैं तो मेरा 16 निकल आएगा। और अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर इसी में मुझे क्षेत्रफल निकालना होता तो अंडर रूट 3 बटे 4, भुजा कितनी थी, 6, 6 रंग 36 हो जाता, 4 का भाग 9 हो जाता, 9 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर निकाला था अगर क्षेत्रफल निकालना होता। लेकिन निकालना इसमें क्या मुझे है, ऊंचाई, इसमें क्या निकालना था, क्षेत्रफल। तो मेरा सूत्र लग जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सॉरी इसमें ऊंचाई निकालनी है ना, ऊंचाई बराबर कुछ नहीं करना है, बिल्कुल यही सूत्र है, बस यहाँ पे 2 आ जाएगा और इधर स्क्वायर हट जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 बटे 2 गुणा क्या लिख देना है, भुजा, अंडर रूट 3 बटे 2। इसमें भुजा कितनी आपकी है, 6 है, तो यहाँ पे हम 6 रखेंगे, इससे इसको काट देंगे तो 3, यहाँ पे अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग लगा देते हैं, जब ऐसे डायरेक्ट मिलता है तो सेंटीमीटर हो जाएगा।
फिर देखिए अगर इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना होता तो बताया था। अब इसकी अगर भुजा निकालनी होती तो क्या करते यहाँ पे 3/2, भुजा कितनी थी 8, 2 से काट देते 4, 4√3 हमारी भुजा आ जाए। किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेंटीमीटर और आधार है 8 सेंटीमीटर, कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं और ढंग से समझा रहे। देखिए आपका एक फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। इसको जब सिर्फ कर्ण में रखोगे तो हो जाएगा √ आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। अब हमें संख्या निकालनी है तो यहाँ पे हमारा फार्मूले के हिसाब से आधार मेरा कितना है 8 का स्क्वायर प्लस ये 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, इसका कर देंगे कितना 36, इसका कितना हो गया आपका 100। 100 का कितना निकला है 10 सेंटीमीटर। इसमें से 3 टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। कभी कर्ण दे देगा, लंब गायब कर देगा, आपको आधार निकालना होगा। कभी कर्ण दे देगा, आपका आधार दे देगा, लंब निकालना है। कभी लंब कर्ण और लंब दे देगा और आधार निकालना होगा। मतलब कि कर्ण गायब कर सकता है, कभी ये गायब कर देगा, कभी ये गायब कर देगा, कभी ये गायब कर देगा। जब निकाला, बस अंतर इतना याद रखना है कि जब ये दोनों निकलेंगे तो इससे अंदर आके माइनस में हो जाएंगे। जैसे आधार निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, अगर लंब निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये 3 फार्मूले आपके बन जाते हैं। तो एक ही फार्मूले से तीनों बना लीजिए। अगला एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार, यानी लंब हमारा कितना है 5 और आधार कितना है 12। अब निकालना क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सूत्र होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा लंब। तो 1/2 आधार मेरा कितना है 12, लंब कितना है 5। 12 पंचे 60 में 2 का भाग दे दे, कितना निकला है 30 वर्ग सेंटीमीटर। कुछ लोग इसको ऐसा लिख देते हैं आधार गुणा लंब बटे 2 कर देते हैं। तो चाहे 1/2 पहले लिख लो, चाहे 2 लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी समबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है। इसमें से सिर्फ समकोणता है, मैं कौन सा लिखा है समद्विबाहु, यानी इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, उसमें से आपका उसका क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है। उसका मुझे कर्ण निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब इसका जब सूत्र आप रख लोगे तो अपने आप लग जाएगा। तो इसका सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बटे 4, ठीक है। अब क्षेत्रफल की जगह मुझे क्या रख दूं यहाँ पे 64। कर्ण स्क्वायर मुझे मालूम नहीं, ये मालूम 4। अब कर्ण स्क्वायर बराबर मुझे निकालना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर 64 गुणा 4। मुझे चाहिए कर्ण, तो कर्ण बराबर 64 गुणा 4 का अंडर रूट निकाल लूँ मैं। तो 64 का अंडर रूट निकलेगा 8 और 4 का निकलेगा कितना 2। तो यहाँ पे गुणा कर दूं 8 गुणा 2 यानी 16 सेंटीमीटर। फिर देखो समझ लीजिए, हमें निकालना कर्ण था लेकिन सूत्र लगाना पड़ेगा क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का होता है कर्ण स्क्वायर बटे 4। हमने 64 रख दिया, कर्ण स्क्वायर रख दिया, 4 रख दिया। अब हम कर्ण बराबर आए तो 64 में 4 का गुणा कर दिया। अब इसका स्क्वायर हटाना है तो मुझे क्या करना है, इनका वर्गमूल निकाल लेना है। 64 का वर्गमूल निकलता है 8 और 4 का वर्गमूल निकलेगा 2। 8 2 को गुणा कर दिया, कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है इसमें
10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 8, कितना हो गया 80 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो क्वेश्चन के हिसाब से हो गया। अगर यहीं पे मुझे आयत का परिमाप भी निकालना होता, आयत का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है हम पूरा एक चक्कर घूम के आ जाएं। आयत होता है क्या, देखो इस तरीके से होता है चित्र, जिसमें ये लंबाई होती है, ये क्या होती है चौड़ाई, ठीक है। अब यहाँ पे परिमाप निकालना है तो लिखेंगे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 क्यों, हम यहाँ से चलना शुरू करें यहाँ से और ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, तो 2 बार हम लोग लंबाई पे जाएंगे और 2 बार चौड़ाई पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम कितने रख दें, 2 लंबाई थी मेरी 10, ये कितना था 8, 2 गुणा 18 36 सेंटीमीटर। इसमें वर्ग नहीं लिखना, वर्ग किसमें लिखना है, जिसमें क्षेत्रफल होता है। अगला देखिए, किसी आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है और लंबाई 20 सेंटीमीटर है और आयत का क्षेत्रफल निकालना। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र में मालूम लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन यहाँ हमें लंबाई मालूम है और क्या मालूम है, विकर्ण मालूम है, मुझे इसकी चौड़ाई नहीं मालूम है। पहले चौड़ाई की ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं आयत का विकर्ण बराबर, यहाँ पे अंडर रूट लगा दीजिए, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। पहले इतना करना है, लंबाई और चौड़ाई बस अब रख दीजिए। विकर्ण की जगह पर क्या रख दूं मैं 25, यहाँ पे आ जाऊं, लंबाई कितनी है मेरी 20 का स्क्वायर प्लस क्या है चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। चौड़ाई को x भी मान सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, ये रूट हटाना है। जब रूट हटाना है तो सामने वाले इस तरफ वाले को बराबर के इधर वाले का स्क्वायर कर दीजिए। अब तो हम 25 का स्क्वायर कर दें, ये आ जाएगा 20 स्क्वायर और ये हो जाएगी चौड़ाई का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कर लें 625 हो गया, इसका कितना हो गया 400 हो गया, अब प्लस क्या हो गया चौड़ाई का स्क्वायर। अब हम क्या करें, चौड़ाई बराबर निकालना चाहते हैं तो 625 से 400 घटा दें और इसके ऊपर से स्क्वायर हटा रहे हो तो इसके ऊपर अंडर रूट लगा दीजिए। अब इसको घटाने से 225 आया और इसका कितना निकल के आ गया 15 निकल के आ गया। तो इससे 15 कैसे है, 225 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 15 निकलेगा। अब हम इसका क्षेत्रफल वाला सूत्र ऊपर लगा लें, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारी कितनी थी 20 और चौड़ाई कितनी थी मेरी 15, गुणा कर दिया कितना हो गया 15 का हम 30 में गुणा कर दें कितना हो जाएगा 450 वर्ग सेंटीमीटर। फिर एक बार देख लेते हैं गौर से, यहाँ पे 20 थी मेरी लंबाई तो 20 से हिसाब से रखेंगे कितना हो जाएगा हमारा 300 हो जाएगा। हमने सोचा 30 इसलिए बताया। फिर देखिए विकर्ण दिया हो तो विकर्ण का ये सूत्र याद कर लीजिए। आयत का विकर्ण अगर निकालना हो कभी तो लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। जैसे इसी में अगर विकर्ण मुझे निकालना हो 25 ना मालूम हो, मुझे 20 मालूम है 15 मालूम है, तो हम 20 का स्क्वायर कितना कर लेंगे 400 और 15 का स्क्वायर कितना कर लेंगे आपका 225। तो 20 स्क्वायर 225 में मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे 625 वर्गमूल कितना निकला है 25। क्वेश्चन देखिए, किसी आयताकार हाल की चौड़ाई उसके लंबाई की 3/4 है, यानी जो चौड़ाई है उसकी लंबाई का 3/4 है, जबकि फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हाल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माना लंबाई बराबर x, ठीक है। तो चौड़ाई मेरी कितनी हो गई x की 3/4, x की 3/4। अब क्वेश्चन ने क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो यहां सूत्र लगा लें, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है मेरी, क्षेत्रफल की जगह पहले तो क्षेत्रफल रख लो 768, लंबाई कितनी मानी थी आपने x और चौड़ाई कितनी मानी है x का 3/4। इतनी बात समझ में आ गई होगी।
अब इसको हल करना शुरू करते हैं। 768 ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये 3/4 हो गया। हम यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर निकालें तो 768 लिखेंगे और जो इधर होता है इसको पलट देते हैं, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। 3 से इसको काट दीजिए तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 से यहाँ काट दें, 3 दूनी 6, 13 15, 3 18 गुणा कितनी 4। अब इसका ये वर्ग हटाना है तो जब इसको हटाऊंगा तो इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, रूट लगा दूंगा। जब रूट लगाओगे तो यहाँ पे आपका क्या 256 का 16 होता है और 4 का कितना होता है 2 होता है। तो 4 का 2 निकल आया, तो 16 दूनी कितना निकल आया 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें पता चल गया मेरी लंबाई जो हमने x मानी थी वो कितनी निकल आई 32। तो चौड़ाई मेरी कितनी हो जाएगी 32 का 3/4, 4 8 32, 8 से कितना निकल आया 24। अब मुझे क्या चाहिए था, अंतर चाहिए था। तो अंतर बराबर लंबाई माइनस चौड़ाई, तो 32 माइनस 24 बराबर कितना निकल आएगा आपका 8। अंतर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। फिर पूरा समझ लीजिए, लंबाई को x मान लीजिए, चौड़ाई मेरी x का 3/4 हो जाएगी, आयतन का सूत्र लगा दें यानी क्षेत्रफल वाला, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। 768 बराबर x गुणा 3/4, 768 रखिए, एक्स स्क्वायर हो गया, x का गुणा x में करोगे स्क्वायर हो जाएगा, 3/4 रख दोगे। अब एक्स स्क्वायर इधर ले आइए, 768 रखिए और इसको पलट दीजिए, 4 ऊपर 3, तो 3 से काट दिया आपका 256 आ गया, 4 आ गया। इसका वर्ग हटाना है तो उधर वाले को मुझे रूट निकालना पड़ेगा। जब रूट निकाल लिया तो 256 का निकल आया 16, 4 का निकल आया 2, 16 और 2 गुणा किया 32 आ गया। जब 32 मुझे लंबाई यानी x का मान पता चल गया तो x का 3/4 कर दिया, 24 निकल आया। दोनों में उसने बताया था अंतर ज्ञात कीजिए, तो 32 से 24 घटा दिए 8 निकल आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी बहुत अच्छा है। एक आयताकार प्लाट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, यानी यहाँ फिर वही बात है, लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। तो यहाँ चौड़ाई जो मान लें हम वो x मान लें, तो लंबाई हो जाएगी x + 20। बात समझ में आ गई होगी। अब क्या बताया, प्लाट के चारों ओर एक बाड़ लगाना, यानी उसके चारों तरफ लगाना है, इसका मतलब उसका परिमाप चाहिए। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो परिमाप जहां पे है इस जगह पे हमारा परिमाप की जगह पर मुझे यहाँ पे बाड़ लगाने का खर्च 2650 प्रति मीटर की दर से 5300 रुपये आता है। तो यहाँ पे इसके चारों तरफ हम क्या कर रहे हैं, खर्चा निकाल रहे हैं। तो यहाँ देखना, बाड़ क्या बाड़ी तो लगाने कह रहा है प्लाट के चारों, हाँ, बाड़ लगाने का खर्च बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई की जगह चाहो तो मान रख देता हूँ, लंबाई का मान है x + 20 + x, और कितने का गुणा कर दूँ इसमें मैं 26.50 का, और यहाँ खर्च कितना आपका है 5300, यहाँ रख लूँ 5300, 2 x जोड़ना चाहो तो 2x + 20 गुणा कितना 26.50। अब इसको मैं ऊपर हल किए दे रहा हूं। तो देखिए बहुत आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास आ गया ये 5300 इधर है 2x + 20 गुणा 26.5। अब इन दोनों को इसमें भाग दे दीजिए, आके यहाँ निकाल लीजिए 2x + 20 बराबर 5300, और इसमें भाग दे दें इस 2 का, इस 26.5 का, गुणा करोगे बड़ा हो जाएगा, आसानी से यही काट देते हैं। इसका दशमलव हटाइए, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, तो ये हटा के 0 बढ़ा दिया, यहाँ से काटा तो ये 26 दूना 52 और 50 का गुणा करोगे 53, यानी 2 बार चला जाएगा, ऊपर 200 आ गया। अब 2 से इसको काट दिया, कितना निकल आया 100 निकल आया। ठीक है, अब यहाँ आ गया 2x + 20 है, तो 2x बराबर 100 माइनस कितना 20, 2x बराबर 80, तो x बराबर 80/2 बराबर कितना निकल आया 40। यानी मुझे x का मान कितना पता चल गया
40। अब x में चौड़ाई हमारी कितनी निकल आई, यहाँ पे 40, तो लंबाई कितनी निकलेगी, तो लंबाई बराबर क्या है x प्लस 20, तो 40 प्लस 20 बराबर कितना निकल आया 60 सेंटीमीटर। कहीं कठिन था, बिल्कुल आसान सा था। आराम से जब आप लगाओगे समझोगे, फिर दोबारा देख लीजिए कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, परिमाप निकालना है। जब परिमाप निकालना है तो बाड़ लगाने का जो खर्च है उस परिमाप में मैंने गुणा कर दिया, यानी 2x प्लस 20 प्लस x, ये कहाँ से आया x प्लस 20, जो मैंने लंबाई मानी थी ये चौड़ाई मानी थी, उसमें 26.5 का गुणा कर दिया। टोटल जब इसको हल किया ये 5300 इसके बराबर आया। जब ऊपर लेके आए तो 26.5 2 को मिला के भाग दे दिया तो इसका 100 निकल आया। फिर मैंने इससे 20 घटा दिया, 80 निकल आया, 80 में 2 को भाग दिया 40 निकल आया। ये चौड़ाई में 40 पता चल गई, लंबाई हमारी कितनी हो गई आपकी 60 हो गई। अभी और मैं आपको मेंसुरेशन में और भी बताऊंगा। लेकिन अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो इसे लाइक करें और अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैथ का पार्ट अगर 10 अभी मैं बनाऊंगा, आप लोग कमेंट्स कीजिए क्या क्या उसमें और होना चाहिए।